सो स्टूडेंट अब देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर थर्ड का क्वेश्चन नंबर 5। ई द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। हमारे पास एक ट्रिग्नोमेट्री नाम का एक वर्ड है और ट्रिग्नोमेट्री का हमने सेट बनाना है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री देखो TRIGONOMETRY, ये हमारा ट्रिग्नोमेट्री है। तो इसका हमने सेट बनाना है, तो सेट को ई नाम से ही देते हैं क्योंकि उसने ई खुद ही कहा है। तो अब क्या करेंगे, इसके अंदर जो वर्ड लेंगे उसको एक ही बार लिखो। टी लिखा, एक बार टी यहाँ पर आ चुका है, एक बार टी यहाँ पर आ चुका है, अब नहीं आएगा। आर लिखा, आर एक बार यहाँ पर आ चुका है, एक बार यहाँ पर आ चुका है, ये काटने वाला आप काम रफ में करेंगे। फिर आई लिखा, आई तो एक ही बार है, इसको भी काट दिया। जी लिखा, जी भी एक ही बार है, इसको भी काट दिया। ओ लिखा, ओ 2 बार है, कट गया। एन लिखा, एन के बाद और कोई एन है नहीं। एम लिखा, काट गया, कट दिया। ई लिखा, काट दिया, और उसके बाद फिर वाई लिखा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री वर्ड का एक सेट बन जाएगा। अब 6th क्वेश्चन देखते हैं। F इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बेटर। हमारे पास एक वर्ड है बेटर, BETTER। ठीक है, बेटर नाम का एक वर्ड है, इससे हमने सेट बनाना है। तो क्या आएगा, देखो B एक बार है, कट गया। E 2 बार है, दोनों को काटेंगे क्योंकि सेट के अंदर रिपीटेशन अलाउड नहीं होता है। T लिखा तो दोनों T काट दो, और R, तो ये हो जाएगा इसका सेट। सो स्टूडेंट अब देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्या है, राइट द फॉलोइंग सेट इन सेट बिल्डर फॉर्म। हमको यहाँ पर कुछ सेट दिए हैं, उनको हमने सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। इसका आपका पहला क्वेश्चन है 3 6 9 12। 3 6 9 12 हमारे पास एक सेट दिया है। इसको हमने, देखिए ये हमारा रोस्टर फॉर्म है, ये हमारा रोस्टर फॉर्म है, इसको हमने सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो लिखने का तरीका कुछ भी हो सकता है, आपका आंसर कुछ, मेरा आंसर कुछ और भी हो सकता है। ठीक है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो देखिए पहला वाला क्वेश्चन मैंने क्या लिखा, मान लो इस सेट का नाम दे दिया मैंने ए इक्वल टू एक्स सच दैट। देखिए अब ये जो x है इसको चलो मैं बोल देता हूँ x इज मल्टीपल ऑफ 3, x इक्वल टू 3n, x इक्वल टू 3n। अब इस n की जगह पर अगर मैं 1 रखूंगा तो 3 मिलेगा, 2 रखूंगा तो 6 मिलेगा, 3 रखूंगा तो 9 मिलेगा, 4 रखूंगा तो 12 मिलेगा। तो इस n की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा रही है, इस n की वैल्यू 1 से लेकर 4 तक की है। देखिए कितना शॉर्ट हो गया है। a इक्वल टू एक्स, ये x क्या है, सारे नंबर को रिप्रेजेंट करेगा, x सच दैट। और x किस तरह से है, x इक्वल टू मैं लिखूंगा 3n, x इक्वल टू 3n, ये बता रहा हमारा पूरा का पूरा रिलेशन। और जहां पर n की वैल्यू 1 और 1 से बड़ी और 4 से छोटी है। ठीक है, तो देखिए 1 रखूंगा तो 3, 2 रखूंगा तो 6, 3 रखूंगा तो 9, 4 रखूंगा तो 12। इस तरह से हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन, 4th का सेकंड क्वेश्चन। 2 4 8 16 एंड 32, इसको हमने आंसर निकालना। देखो अब यहाँ पर ये थोड़ा सा अलग चीज हो रही, 2 का दुगुना 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16, 16 का डबल 32। इस तरह से हमारे पास चीज़ आ रही है ना। तो इसको एक काम करते हैं, देखो मैं क्या लिखूंगा, a इक्वल टू, मैंने एक रिलेशन लिखा a b c d कुछ भी लिख सकते हो, इट इज़ नॉट अ रिस्ट्रिक्शन, जब तक कहा ना जाए हमसे। ठीक है, a इक्वल टू एक्स सच दैट। अब जो x है वो किस तरह से डिफाइन है, चलो इसको मान लेते हैं x इक्वल टू 2 की पावर n, क्योंकि अगर मैं 2 की पावर में 1 रखूंगा तो 2 मिलेगा, 2 की पावर 2 रखूंगा तो 4, 2 की पावर 3 रखूंगा तो 8, 2 की पावर 4 रखूंगा तो 16, सब मिल जा रहे हैं। तो x इक्वल टू 2 की पावर n, और n यहाँ कहाँ से कहाँ तक है बताइए, n की वैल्यू 1 2 3 4 5 है, तो n की वैल्यू 1 से लेकर 5 तक बता देंगे। ठीक है, n को अगर 1 रखूंगा तो पहला एलिमेंट, 2 रखूंगा तो दूसरा, इस तरह से 5 तक रखूंगा तो 32। इस तरह से मेरे पास सारे के सारे नंबर मिल जाएंगे। इसमें एक और चीज़ करोगे आप, जो n है ना, इस n को बोलोगे कि ये नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, n इज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। इस वाले में भी n इज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर कहोगे, क्योंकि n तो को मैं इंटीजर भी तो रख सकता हूँ, कोई और नंबर भी तो रख सकता हूँ, पॉइंट में भी तो रख सकता हूँ, तो उससे मेरे आंसर गलत आ जाएंगे। तो n को यहाँ पर नेचुरल नंबर भी लेना पड़ेगा, इसी कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखोगे इसको। ठीक है, तो ये आ गया हमारा आंसर। तो बच्चों जैसे ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल एग्जैक्टली सेम अबव ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह है, a इक्वल टू एक्स सच दैट x इज इक्वल टू 5 की पावर n, 5 की पावर n लिख देते हैं। n की जगह पर 1 रखूंगा तो 5, 2 रखूंगा तो 25, 3 रखूंगा तो 125, 4 रखूंगा तो 625। तो n यहाँ पर कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, 1 2 3 4, 1 से लेकर 4 तक, और n क्या है, नेचुरल नंबर से बिलोंग हो रहा। तो इस तरह से आपका ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। फिर देखिए आपके पास अगला क्वेश्चन है 2, 4, 6, सो दैट आगे को चल रहा है, इस तरह से चीज़ें है ना। तो इसको अगर हमने सॉल्व करना है तो देखिए अब इसका को तो कोई लिमिट है नहीं, तो इसको क्या लिखेंगे, a इक्वल टू एक्स सच दैट x इक्वल टू हम लिख देते हैं, चलो यहाँ पर, या ऐसे लिख देते हैं, x इज अ इवन नेचुरल नंबर, x इज एन इवन नेचुरल नंबर, x हमारा एक नेचुरल नंबर है। तो इस तरह से इसका पूरा का पूरा सेट बन जाएगा। चलिए लास्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं, इसका शायद लास्ट ही क्वेश्चन है, यस लास्ट क्वेश्चन। तो देखिए आपका 1 4 9
एंड फिर उसके बाद सो ऑन 100 तक है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर अगर अच्छे से आप देखो तो ये 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, इस तरह से मेरे पास चीज़ें मिल रही हैं। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, इस तरह से चीज़ें मिल रही हैं। तो इसको कैसे लिखेंगे, ए इक्वल टू एक्स सच दैट, ए इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू एन स्क्वायर बोल देते हैं। एन स्क्वायर जैसे एन की जगह 1 रखूंगा तो 1 का स्क्वायर 1, 2 रखूंगा तो 2 का स्क्वायर 4, 3 रखूंगा तो 3 का स्क्वायर 9। इस तरह से सारी की सारी चीज़ें मिल जाएंगी। लेकिन ये एन जो है यहाँ 1 से लेकर 10 तक होगा, 1 से लेकर 10 तक होगा। और एन किससे बिलोंग करेगा, नेचुरल नंबर से, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन भी आपका हो चुका है।